बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। ओम अर्थ ओम शब्द ही उस पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर अनादि विष्णु निरंकार भगवान का ही अति प्रिय नाम है तथा नाम से ही किसी नामी का ज्ञात होता है, यानी किसी वस्तु का बोध नाम से ही होता है। सबसे पहले सृष्टि के आदि काल में वह परमपिता परमात्मा अनादि विष्णु ओम से ही जानी जाती थी, पर आगे समयानुसार यही सत्ता ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण आदि कई नामों के साथ जानी जाने लगी। गीता में भी उच्चारण किया गया है। ओम शब्द एक सत्य है जिसका उच्चारण ध्वनि के साथ किया जाता है। यह ध्वनि सव्य में है जिससे वह परमपिता परमात्मा अनादि विष्णु अति प्रसन्न होता है, क्योंकि यह सत्य शब्द उस परमपिता परमात्मा का अत्यधिक प्रिय नाम है। इसीलिए हर शब्द के प्रारंभ में ओम शब्द का उच्चारण करना उचित है। इसे मंगलम स्तुति व नमस्कार आदि सभी प्रकार के नियमों का समुचित पालन हो जाता है। गुरु चीनो गुरु चीनै पुरोहित। भावार्थ, यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर जी पुरोहित को सुगंधित करते हुए कहते हैं कि हे संसारिक लोगों, यदि आप सभी लोग सदा सभी प्रकार से अपना कल्याण चाहते हैं तो उस परम पिता परमात्मा अनादि विष्णु सत्य शब्द ओम नामी गुरु को पहचानो। यहाँ पर श्री गुरु महाराज जी ने चिन्हों का अर्थ पहचान करना बतलाया है। इसके अतिरिक्त चिन्हों का अर्थ मानना व स्मरण करना भी होता है, परंतु यहाँ पर मानना व स्मरण का कोई अर्थ नहीं है। हे पुरोहित, तुम भी गुरु को पहचान, यानी गुरु की पहचान कर ले। गुरुमुख धर्म बखानी। भावार्थ, कई मानव गुरुमुखी होते हैं तथा कई मनमुखी भी होते हैं। इसलिए श्री गुरु जी महाराज ने कहा कि तू गुरुमुखी होकर सद्धर्म रूपी उपदेश कर, ताकि धर्म के तत्व के रहस्य को जान सके। वह मनमुखी बातों का परित्याग कर, क्योंकि गुरु द्वारा निकला हुआ हर एक वचन धर्म की ओर ले जाता है। जो गुरु होय बा सहजे, सीले शब्दे नादे वेदे। भावार्थ, जो पूर्ण गुरु होता है वह सहज स्वभाव अवस्था में ही शीलता व सत्य परम पिता परमात्मा रूपी तत्व में स्थित रहता है। यानी गुरु यदि शील व्रतधारी सत्य शब्द के ज्ञाता अनहद नार ध्वनि के श्रोता व सभी प्रकार वेदों का ज्ञाता व वक्ता हो। कि गुरु का लिंकार है पेछाने। भावार्थ, गुरु उपरोक्त स्वभाव का हो तो ऐसे गुरु के भाव की पहचान करनी चाहिए। उस गुरु के ये गुण अलंकार ही होते हैं। इन अलंकारों से विभूषित जो गुरु हो उस गुरु की पहचान अवश्य कर लेनी चाहिए। इस प्रकार यदि इन विशेषणों से युक्त हो तो सद्गुरु कहलाने का हकदार है, वरना सद्गुरु की कल्पना मात्र भी नहीं की जा सकती। छव दर्शन जी के रूपण थापण। भाव अर्थ, जिस गुरु के 6 दर्शन अर्थात पूर्व मीमांसा, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और योग के सार तत्व को जानने वाला
हो उस परम पिता परमात्मा स्वरूपी सतगुरु के संबंध में भारतीय आस्तिक ऋषि भी अति विस्तार से वर्णन करते हुए इन्हीं 6 शास्त्रों में जीव, हरि और संसार के बारे में अति सूक्ष्मता बताया है। संसार बर्तन निज का रहथर प्या, भावार्थ इस सृष्टि की रचना अपने हाथों की बतलाई है, अर्थात इस संसार रूपी घट बर्तन को उस सद्गुरु स्वरूप परम पिता परमात्मा अनादि विष्णु ने अपने हाथों से बनाया है। सो गुरु प्रत्यक्ष है जानी, भावार्थ हे पुरोहित उस सतगुरु को तू यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में देख कर पहचान, जिनके खरतर गोठ निरोता रहवाचा, भावार्थ ऐसे गुरु का सानिध्य दुर्लभ है, यानी अनादि विष्णु परम पिता परमात्मा रूपी गुरु के बारे में विचार करते करते अच्छे अच्छे विद्वान भी चुप हो जाते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार विचार करते हैं कि जिस प्रकार वेद की ध्वनि का अनुसरण करती हुई नेति नेति कहते हुए शांत हो जाती है, जिस प्रकार की यह अनादि विष्णु परम पिता परमात्मा वाणी का विषय होकर अनुभव का विद्या है, जिसे यह वाणी प्रकट नहीं कर सकती, अर्थात वाणी भी बखान के लिए निरुत्तर हो जाती है। रैया रुद्र सैमाणी, भावार्थ वह अनादि विष्णु परम पिता परमात्मा तो रुद्र रूप से सर्वंतर समाया हुआ है। मानव शरीर में चेतन ज्योति है, जो कि सर्वत्र सामान्य रूप से समाई हुई है। जिस प्रकार मानव शरीर में रुधिर समान रूप से सर्वत्र है। गुरु आप संतोषी और आपोषी, भावार्थ जो अपने आप को अनादि विष्णु रूप में स्थित जानता हो, जो सवै तो संतुष्ट हो तथा दूसरों में समझ जगाकर सत्य शब्द का ज्ञान करवाता हो, अर्थात गुरु ऐसा हो कि सवै संतोषी हो, कि कभी किसी से कुछ लेने की इच्छा न रखता हो, बल्कि संपूर्ण संसारिक जीवों का पालन पोषण करने वाला हो। क्योंकि इन जीवों के पास देने को क्या है, कुछ भी नहीं, अपितु इसके विपरीत काम, क्रोध, लोभ, मोह और केवल अहंकार ही है। ये ही अपनी निजी संपत्ति है। यदि इनका भी हम संपरण कर सके तो भी सच्चा त्याग हो सकता है। ततो महारस है वाणी, भावार्थ जिसकी वाणी उस अनादि विष्णु सत्य शब्द परम पिता परमात्मा रूपी तत्व का बखान करती हो, अर्थात उस सद्गुरु की वाणी सत्य शब्द रूपी तत्व को बताने वाली और महारसीली मीठी वाणी से श्रोताओं को अजर अमर होने के लिए अमृत पान कराती है। के अलिया बासण हो मैं हूँ तासणता में खीर दूहे जूँ, भावार्थ आगे श्री गुरु महाराज जी समझाते हुए कह रहे हैं कि कई जिज्ञासु मानव कच्चे मिट्टी के बर्तन की भांति होते हैं, जो सतगुरु रूपी अग्नि के तप के बिना उनमें दूध पानी नहीं रुकता, अर्थात ज्ञान रूपी दूध दूहने के लायक बन सकते हैं। उन लोगों पर
ज्ञान की बातें असर नहीं करती, जिनका अंतःकरण अभी मलिन है, दूषित है। इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो कच्चे मटके की तरह है, जिसमें दूध या पानी नहीं रह सकता, जबकि उसी मटके में दूध दुहा जा सकता है। जब वही मटका अग्नि द्वारा पकाया जाता है, जब वह मटका पक जाता है, वह इस योग्य हो जाता है कि उसमें पानी व दूध रुक जाए, अर्थात इस मलिनता को दूर करके इस ज्ञान रूपी अमृत को तब धारण कर सकेंगे जब इस अमृतमय वाणी रूपी अग्नि का सहयोग मूढ़जनों के अंतःकरण से होगा। रसवन गोरस घीय न लियूं तां दूध न पानी। भावार्थ, जिस प्रकार विवेक वैराग्य रूपी घी, मट्ठा आदि पदार्थ तभी प्राप्त किए जा सकते हैं यदि जिज्ञासु के चित्त में सत्य शब्द तत्व रूपी दूध होगा, अर्थात दही को बिलोकर उसमें से घी यानी मक्खन निकाल लिया जाए तो पीछे केवल छाछ ही रह जाती है, वह ना दूध कहला सकती है और ना ही पानी। इसी प्रकार वो मानव भी इस छाछ के समान रसहीन है। जिस मानव के अंदर रसो वेश, वह भी रस में आत्म ज्योति है, क्योंकि उसका साक्षात्कार नहीं होता, मतलब वह अपना स्वरूप खो चुका है। जिस प्रकार अज्ञान रूपी जल से वह उस आनंद में रस से ओतप्रोत होते हुए भी उसे वह रस अब तक प्राप्त नहीं हुआ, परंतु हम उसे रस विहीन भी तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें रस तो है पर वह उसे पा नहीं रहा। गुरध्यारे ज्ञानी तोड़न तै मोहा, अति खुरसाणी छींजन तै लोहा। पानी रे छल तेरी खाले पै खाला, सतगुरु तोड़े मन का साला। भावार्थ, हे मानव, जिस प्रकार तेरी देह रूपी मस्क जल से भरी है, यानी तेरा यह पंच भौतिक शरीर एक चमड़े की पखाल की भांति है, क्योंकि तेरे शरीर में भी पानी है और उस पखाल में भी पानी भरकर जब ऊंट की पीठ पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो वह छलकती है। इसी प्रकार हे मानव, तेरा शरीर भी पानी से भरा हुआ है, यह भी तेरे चलने पर छलकता है। यदि पखाल में कोई छेद हो जाए तो उसमें से अपने आप ही सारा पानी निकल जाएगा और वह पखाल खाली हो जाएगी। इस प्रकार तुम्हारा यह नाशवान शरीर भी फूट जाएगा, तब ये पांचों तत्व अपने आप ही सबकीय स्वरूप में मिल जाएंगे। ये देह निडाल मृत हो जाएगी, आत्मा अपने कर्मानुसार अन्य शरीर में धारण करेगी। हे मानव, तेरे मन का भ्रम रूपी कोटा तो असली सतगुरु ही दूर कर सकते हैं, अर्थात तेरे मानसिक दुख को तो सतगुरु ही मिटा सकता है, वह कोई नहीं। यहाँ पर श्री गुरु जम्बेश्वर जी सतगुरु होने का बहुत बड़ा प्रमाण देते हुए कहते हैं कि हे मानव, ये इस काया के दुख तो अपने आप ही मिट जाएंगे जब मानसिक दुखों की सदा सर्वदा निर्वृत्ति हो जाएगी। ऐसा कब होगा? जब ज्ञानी गुरु यानी पूर्ण गुरु की संगत में जाएगा,
तो तेरा यह मोह टूट जाएगा। जिस प्रकार कुर्सानी पत्थर से लोहा टूट जाता है, अर्थात उस ज्ञानी गुरु का ध्यान कर ताकि वह तेरे मोह का बंधन तोड़ दे। जिस प्रकार कुर्सानी कठोर से कठोर लोहे के लगे हुए जंग को काट देता है, यानी जंग रूपी मेल को काट कर शुद्ध पवित्रता में बदल देता है, ठीक उसी प्रकार से सतगुरु की भी सत्य शब्द रूपी मंत्र से जगरूपी मोह जो तुम्हारे अंदर है उसे काट देंगे। सतगुरु है तो सहज पहचाने। अर्थ, हे मानव, गुरु की क्या पहचान है? ऐसे सतगुरु सहज स्थिति में रहते हैं, उनकी तू पहचान कर। अर्थात गुरु जी पुरोहित से कहते हैं कि यदि तुम्हारे सामने बैठा हुआ यह बालक सतगुरु है तो तुम इसकी सहज ही में पहचान कर ले। किशन चरित बिन काचे करवो रहो न रहसी पानी। भावार्थ, यहाँ पर श्री गुरु जम्बेश्वर जी सतगुरु होने का बहुत बड़ा प्रमाण देते हुए कहते हैं कि हे मानव, उस अनादि विष्णु की कृपा के बिना शरीर रूपी कच्चे बर्तन में यह जीवन रूपी जल न तो कभी रहा है और न ही कभी रहेगा। अर्थात कृष्ण चरित्र के बिना कच्चे घड़े में न तो कभी जल ठहरा है और न ही कभी आने वाले समय में ठहरेगा। यह सारी माया कृष्ण चरित्र की ही तो है। जब श्री गुरु जी महाराज लगभग 7 वर्ष की अवस्था में पहुंच गए थे तो माता हंसा ने लोहट से कहा कि बालक सियाना हो गया है पर अभी तक बोल नहीं रहा है, कोई उपचार करो। इस पर लोहट जी ने अपने छोटे भाई फूलो जी पवार को नागौर के एक खेमन रायन पंडित के पास भेजा और फूलो जी नागौर गए और खेमन रायन को साथ लेकर पीपासर आ गए। पंडित जी ने गऊ के गोबर से पोछा लगवाया, वह गऊ का घृत दियों में डाला, वह जलाने लगा पर दिए जले नहीं। तब पंडित ने बालक पर देवी प्रकोप होने का पाखंड किया। तब श्री गुरु जी हंस कर उठे और कच्चा धागा व कच्चा करवा लेकर कुएं में से पानी निकाल कर पानी दियों में डाला, वह दिए प्रज्वलित हो उठे। तब श्री गुरु जी ने खेमन नारायण पंडित के प्रति यह पहला शब्द उच्चारा। एक समय की बात है कि श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान समराथल दौरे पर विराजमान थे तथा गौएं चरा रहे थे। उसी समय ग्वाल बाल दौड़कर जम्बेश्वर जी के पास आए। वह कहने लगे कि हे देव, जोधपुर राज्य के पशुधन पर इस समय बड़ी विपत्ति आ रही है। ऊंट, गऊ आदि पशुधन को डाकू लोग हरण करके जबरदस्ती समराथल दौरे के नीचे से ही ले जा रहे हैं। ये अपनी प्रिय भूमि छूट जाने से व अपने बछड़े पीछे छूट जाने के कारण कष्ट भोग रही है तथा वियोग में रंभा रही है। आप अपनी सीधी से इन्हें छुड़वाने की कृपा कीजिए। इतना सुनते ही गुरुजी सब बालकों की इस तरह करुणामयी पुकार पर कहा कि आप सब एकत्रित होकर अपनी अपनी लाठियों पर सवार होकर डाकुओं के सामने जाओ। ऐसा करने से डाकू लोग भाग जाएंगे। उनकी आज्ञा सुनकर सभी
बालकों ने आज्ञानुसार कार्य किया तो डाकुओं को बहुत बड़ी सेना आने का दृश्य दिखाई दिया, जिसकी वजह से डाकू लोग पशुधन छोड़कर भाग गए। कुछ समय के बाद जोधपुर नरेश के राजकुमार उदोजी व विदोजी अपनी अपनी सेना लेकर वहीं आ पहुँचे जहाँ पर पशुधन चर रहा था। इस तरह अपने संपूर्ण पशुधन को वहाँ विचरण करता देखकर आश्चर्यचकित रह गए तथा दोनों अपनी सेना सहित समराथल पर जहाँ ग्वालों से घिरे श्री गुरु जंबेश्वर जी बैठे थे पहुँचे। चरण दंडवत कर अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए श्री गुरु जी महाराज के पास बैठकर कहने लगे, हे देव जी, आपने इन बेचारे पशुओं को मुक्ति दिलाकर व हमारे पशुधन को उन लोगों से छुड़ाकर हमें भयंकर युद्ध की विभीषिका से बचाकर हमारे ऊपर बड़ा परोपकार किया है। बोलो श्री गुरु जंबेश्वर भगवान की जय।